वालेकुम एवरीवन। एक्सरसाइज 22.3 क्वेश्चन नंबर 7 के साथ आए हैं। बहुत आसान सवाल है, बस थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड इन्होंने पूछा है, आए बता देते हैं आपको। क्वेश्चन में बेटे ये कहता है हमारे पास द प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी फॉर द पीरियड ऑफ लास्ट 50 days आर समराइज विद अरिथमेटिक मीन प्रॉफिट यूजिंग शॉर्टकट एंड कोडिंग मेथड। इसके दो पार्ट्स हैं। अब वो कहता है कि भाई ये एक कंपनी है, उसका जो प्रॉफिट अर्न किया है लास्ट 50 days में, उसका समराइज़ कर दिया गया है उसको, और उसका हमें बेसिकली जो क्वेश्चन में फाइंड करना है ना, वो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन मतलब हमें एवरेज फाइंड करना है। अब वो जो एवरेज फाइंड करेंगे शॉर्टकट मेथड से भी करना है और कोडिंग मेथड से भी करना है, और दो पार्ट्स दिए गए हैं। ए कहता है 9000 हो, एच जो है 2000 है। बी में कहता है कि ए 11000 है, बी जो है वो 2000 है। अब यहाँ पर दोनों में एच तो सेम है क्लास साइज, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ए डिफरेंट है। अब ए क्यों दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है कि शॉर्टकट फार्मूला और कोडिंग फार्मूला में ए का काम होगा। आपको बताते हैं प्रॉफिट जो है आपके पास क्लास इंटरवल है, क्लास लिमिट कह दो 4000 से 6000। मैंने इसको इस तरीके से चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है पहले से। 4000 से 6000, फिर 6 से 8000, 8000 से 10000, 10 से 12, 12 से 14। और एफ फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ डेज 5, 7, 11, 21 एंड 6 को मैंने इस तरह फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिख दिया है। अब आ जाते हैं शॉर्टकट मेथड। पहले तो आपको पता होना चाहिए हम ए वाला सॉल्व कर रहे हैं, सोल्यूशन ए का दे रहे हैं नंबर 1 वाले का, जिसके अंदर ए जो है वो हमारे पास जो है वो 9000 गिवन है, और जबकि हमारे पास इसमें ए जो है वो हमारे पास 2000 गिवन है। अब पहले कहता है कि शॉर्टकट मेथड को भी करना है और साथ में कोडिंग मेथड भी करना है। पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए कि हमें फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन, एवरेज फाइंड करना है, तो आप अरिथमेटिक मीन लिख लीजिए। अब हमारे पास जो शॉर्टकट मेथड होता है ना, ए भी गिवन हो क्वेश्चन में और एच भी गिवन है, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो हमारे पास हमें प्रॉपर तरीके से छोटा सा एक टेबल दे देता है, और 5 नंबर का सवाल भी अगर उन्होंने देना है, शॉर्टकट देना है, और कहते हैं जी अरिथमेटिक मीन फाइंड करें शॉर्टकट मेथड से, इतनी बड़ी ऑब्जर्वेशन ना दें, एक दे दें और एच दे दें, फाइंड करें, फिर आप कैसे निकालोगे। बाज़ दफ़ा समीशन एफ भी दे देगा, तो फिर तो कहानी ख़त्म हो जाएगी, बहुत ही आसान हो जाएगा। अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने का तरीका होता है ए प्लस समीशन डी एफ, क्योंकि ग्रुप डेटा है इसलिए फ्रीक्वेंसी आएगी समीशन एफ। सिंपल ये फार्मूला है। अब आप कहोगे मिस ए तो हमारे पास मौजूद है, समीशन एफ भी हम निकाल लेंगे, यहाँ से एफ का सम करेंगे तो हमारे पास यहाँ समीशन एफ आ जाएगा। ठीक है जी, और जो हमें पता भी है ऊपर लिखा है लास्ट 50 days, तो आप करके देख रहे हैं ये 50 ही आएगा। चलिए, हमें समीशन एफ पता है, हमें क्या नहीं पता यहाँ पे, हमें ये नहीं पता समीशन डी एफ। एफ़ तो हमारे पास है पर हमारे पास ये डी नहीं है। ये डी कहाँ से आएगा? डी के लिए एक कॉलम बनेगा मेरा बच्चा, यहाँ पे आप लिख लीजिए। जो डी है ना, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा एक्स माइनस ए से। ए जो गिवन है 9000, हर अपनी ऑब्जर्वेशन में से ए को माइनस करते जाओ और डी का कॉलम बनाते जाओ। चाहिए डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस से। अब ये एक्स क्या है, जाहिर सी बात है क्लास इंटरवल्स है। क्लास इंटरवल हमारे पास इस तरह दिया गया है, क्लास लिमिट, इसको एक्स की फॉर्म में मिड वैल्यूज़ ले लो, यहाँ ले लो मिड वैल्यू। ठीक है, हमें मिड वैल्यू फाइंड करनी है अपनी। अब 4000 प्लस 6000 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2। क्या बताया मैंने आपको, 4000 करो प्लस 6000। एक बता देती हूँ यहाँ पे कैसे करना है, 4000 प्लस 6000 डिवाइडेड बाय 2, तो पहली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 5000। इसी तरीके से बाकी वाले सारे आपने खुद करने हैं। 6000 प्लस 8000 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ जाएगा 7000। 8000 प्लस 10000 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ जाएगा 8000। नेक्स्ट में 10000 प्लस 12000 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 11000, और 12000 प्लस 14000 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ जाएगा 13000। समझ में आया? ये हमारे पास आ चुका है x। ठीक है जी, अब हमें पता है हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा जिसका नाम है डी, जो हमें फाइंड करना है वो निकलेगा x माइनस ए से। a तो दिया गया है जो कि 9000 है। अब हर वैल्यू x क्या है 5005, एक यहाँ बता देती हूँ निकालना डी। अब फर्स्ट वाला डी कैसे निकलेगा, x हमारे पास 9000 है माइनस ए, सॉरी x हमारे पास कितना आया है 5000। 5000 में से माइनस करेंगे 9000 क्योंकि एक गिवन है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4000। क्यों? क्योंकि 9 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसकी साइन आती है। तो पहला वाला जो डी हमारे पास निकलेगा वो निकलेगा माइनस का 4000। हमें तो यहाँ पर चाहिए डी इंटू एफ, एक कॉलम चाहिए
इसका समीशन बेसिकली देखिए फार्मूला जब अप्लाई करना आए तो बेटा उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमें ये चीज़ चाहिए समीशन डी इज़ इक्वल्स टू एफ़, मतलब टी इंटू एफ़, मतलब एफ़ के साथ डी का प्रोडक्ट चाहिए और उसका पूरा टोटल सम चाहिए। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले डी चाहिए। डी तो हमारे पास नहीं है ना, पहले हम डी फाइंड करेंगे और फिर एफ़ यहाँ पे एक और कॉलम बनाएंगे जिसका नाम होगा डी एफ़। समझ में आया? इसकी कहानी के लिए हम क्या कर रहे हैं, डी को फाइंड कर रहे हैं। सेकंड वाला ले लो, 9000 में से 7000 को माइनस करो, आता है माइनस का 2000, क्योंकि 9000 बड़ा है और हमेशा बड़े की साइन आती है। अब 9000 में से जब 8000 को माइनस करोगे यहाँ पर आप, ठीक है जी, यहाँ आप एक मिस्टेक हो गई है, ये 8000 नहीं आएगा। जब 8000 में 10000 को प्लस करोगे, डिवाइड करोगे 2 से, तो ये 9000 आएगा। ठीक है, इसलिए बेटा ये जब पहले कैलकुलेशन करके रख ली जाती है तो बस इसी तरह होता है, फिर कोई ना कोई मिस्टेक छोटी मोटी हो जाती है, इग्नोर किया करें, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले सॉल्व कर लिया ताकि मेरा लेक्चर जो है वो लेंथी ना बने। हर दफ़ा यही बताती हूँ आपको। तो ये जब 9000 में से 9000 माइनस करोगे तो आ जाएगा 0। ये मुझे याद था इसलिए याद आ गया, मैंने कहा एक दफ़ा देख लूँ कि यहाँ पे क्या है। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास 10000 प्लस 12000 डिवाइडेड बाई 2 11000 आया था, ये हमारे पास था यहाँ पर x। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास क्या, 11000 माइनस का 9000, तो क्या आएगा यहाँ पर, 11 में से 9 जाएगा तो सिंपल पॉजिटिव 2000 आएगा, और 13 में से 9 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 4000। ये तो डी आ गया। हमें चाहिए डी इंटू एफ। हर डी को हर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाओ, डी इंटू एफ आ जाएगा। ये आ जाएगा माइनस का 20000 माइनस का 14000। ठीक है जी, 7 2 14,000, 11 को 0, इसमें तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, आसान हो गया। 20,000 को पहले तो 21 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लिया करो ना, सिंपल कर लिया करो। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 42,000 और जितने जीरो होते हैं वो ऐड कर दिया करो। ये 6 है और ये 4 है, तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 24 और 24,000, क्योंकि 3 जीरो ऐड कर देंगे। सिंपल कैलकुलेशन हो गई है। अब इन सब का सम करना है, सम करने पे आपके पास आएगा 32,000। हमें यही चाहिए था। अब हमें यहाँ पे फार्मूला शॉर्टकट मेथड रखते हैं। ए हमारे पास है 9000, समीशन डी हमारे पास आया है 32,000 मतलब 32,000, और समीशन एफ़ जो है वो है हमारे पास 50। समझ में आया यहाँ तक? अब क्या करो, पहले 32,000 को डिवाइड कर दो 5 से, देन प्लस कर दो 900 साथ ही। एक स्टेप जो है वो बेशक स्किप कर दो, कोई मसला नहीं है। तो ये आ जाएगा 9640 रुपीज़। ये हमने निकाला है अर्थमेटिक मीन जो है वो शॉर्टकट मेथड के साथ, जो प्रॉफिट उसने एवरेज जिसने अर्न किया। ठीक है जी, जो उसको प्रॉफिट हुआ। तो ये बड़ा आसान तरीका था, आपको समझ में आ गया। अब हम कोडिंग मेथड बता देते हैं। नंबर 20 ने कहा है कि इसको कोडिंग मेथड भी करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ही है कि 2 पार्ट है, पहले हमने शॉर्टकट मेथड किया, अब हम करेंगे इसका कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड करने का भी एक क्या है हमारे पास फार्मूला, तो ये यहाँ से मैं मिटा देती हूँ, फिलहाल ऐसी जगह बन जाएगी। ठीक है जी, जैसा कि मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया, इसी तरह कोडिंग मेथड है। मीन का जो फार्मूला है वो है a प्लस एच। अब पहले आप कहेंगे मिस एच की कहानी क्या थी? ए की कहानी तो आ गई शॉर्टकट मेथड में। एच इसलिए दिया गया था कि हमारे पास जो कोडिंग का मेथड होता है अरिथमेटिक मीन निकालने का, उसमें एच की ज़रूरत होती है। पहले आपने क्या करना है, ए को प्लस करना है एच में, और देन मल्टीप्लाई करना है समीशन म्यू एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ। अब आप कहेंगे मिस एक नई चीज़ आ गई है भाई इसके अंदर, तो एच तो चलें समझ में आया, यहाँ पे एच नहीं था हम याद कर लेंगे, यहाँ पे डी था, यहाँ पर म्यू है जी, बिल्कुल म्यू है। अब ये म्यू कैसे निकलेगा जी? ये म्यू भी एक तरीके से निकलेगा, जैसा कि हमने पहले आपको बताया, बहुत आसान है। आपने क्या करना है, ये जो म्यू है ना, इसको निकालने का तरीका ये है, एक्स में से आपने माइनस करना है अपना, ठीक है, म्यू माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, इतना करना है। डी का निकालने का तरीका क्या था, डी को कैसे निकाला जाता था, एक्स माइनस ए करोगे और आ जाएगा डी। लेकिन म्यू निकालने के लिए x माइनस ए करोगे और डिवाइड कर दोगे h, क्योंकि h भी दिया गया है। ठीक है जी, ये फार्मूला में आएगा, म्यू निकालने का तरीका है। तो अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, एक कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल कॉलम बनाना पड़ेगा, और कॉलम एक नहीं, कॉलम दो बनेंगे। पहले तो हमें म्यू निकालना पड़ेगा, और फिर जो म्यू हमारे पास आएगा
म्यू कह दिया, ये यू लगा लें या इसको म्यू लगा लें, हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। बेसिकली इसको यू कह लें, आप यू एफ कह लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है जी। इसको आप यू कह लें, देख लीजिएगा आपकी बुक में यू बना है या म्यू बना है, मैंने इसको मतलब उतना गौर नहीं किया। आप म्यू भी कह सकते हैं, नो इशू, ठीक है जी, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन ठीक हो तो सही मतलब वो मैटर रखती है। और बाकी इस तरह के सैम्पल वगैरह आगे पीछे थोड़े से बनाने में मसला हो जाए, कोई मसला नहीं होता, ठीक है जी। अब हमें 2 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ तो हमारे पास स्पेस नहीं है। शॉर्टकट मेथड का जो हमारा आया है ना 9640, एक काम करती हूँ, इसका आंसर ऊपर लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को बाद में बता सकूँ। देखिए इसका आंसर मैंने यहाँ लिख लिया है कि बेटा मुझे यहाँ पे थोड़ी सी जगह चाहिए, तो जगह के लिए हमें जाहिर सी बात है इसको यहाँ से मिटाना पड़ेगा, ठीक है जी। अर्थमेटिक मीन शॉर्टकट मेथड से मुझे 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे यहाँ पर मज़ीद। तो मैं नहीं चाह रही कि मैं अलग कॉलम बनाऊँ, क्योंकि मुझे दोबारा से फिर एक्स लिखना पड़ेगा, दोबारा से मुझे नंबरिंग करनी पड़ेगी, बेटा मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं इधर ही एक कॉलम और मैं 2 कॉलम्स और बना लेती हूँ, वही ऑब्जर्वेशन हो जाएंगी और वही सब कुछ हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम में पूछता है शॉर्टकट मेथड तो यहीं तक ख़त्म कर देना। अगर वो पूछता है कोडिंग मेथड तो फिर आपने सिंपल क्लास बाउंड लिमिट लिखनी है, फ्रीक्वेंसी लेना है, मिड पॉइंट एक्स तो आएगा ही आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक्स में से ही तो ए को माइनस करोगे ना। और बाकी ये वाली डी वाली कहानी डी एफ और ये नहीं आएगी, ठीक है जी। ये 2 कॉलम हट जाएंगे, फिर सिर्फ ये वाले 2 कॉलम आएंगे। हमें क्या चाहिए, हमें पहले चाहिए म्यू। म्यू वहाँ से निकलेगा एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स से। और फिर हमें चाहिए यहाँ पर मेरा बच्चा म्यू और एफ़, क्योंकि हमें समीशन चाहिए म्यू एफ़ का, ये चीज़ चाहिए हमें। जैसे यहाँ पे डी एफ़ का समीशन चाहिए था, यहाँ पे म्यू एफ़ का समीशन चाहिए। बेसिकली इसको निकालने के लिए पहले म्यू निकालना पड़ेगा। हर एक्स में से एक बता रही हूँ, हर एक्स में से एक्स हमारे पास कितना आया, मिड वैल्यू आई है 5000, माइनस ए दिया गया है 9000 डिवाइडेड बाय एच। एच दिया गया है, पहले वाले के लिए कर रहे हैं, पहले वाले के लिए देखें आप एच कितना है हमारे पास 2000, तो हम डिवाइड करेंगे 2000 से। तो पहला वाला हमारे पास जो आएगा वो आएगा माइनस का 2, ठीक है जी। और नेक्स्ट वाला हमारे पास आएगा माइनस का 1, ये आएगा हमारे पास 0, ये 0 जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, कर देख लीजिएगा बेशक। अब हमें म्यू एफ़ निकालना है। म्यू आ गया है -2, एक लिख दूंगी बाकी खुद करोगी। -2 को मल्टीप्लाई करना है गिवन फ्रीक्वेंसी से जो कि है 5, तो हमने ले लिया 5, 5 2 हो जाएगा 10, माइनस का 10। पहला आएगा माइनस का 10, दूसरा आएगा माइनस का 7, फिर अगेन 0, फिर 21 एंड 12। आया समझ में? चलें जल्दी से यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि पूरा चार्ट मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को लिखने में ना हो। फिलहाल पेंसिल कॉपी साथ साथ रखा करें और साथ साथ सॉल्व किया करें, ठीक है जी। अब हमें ये वाला सम चाहिए, तो इन सबको पहले कैलकुलेटर -10 लिखो, फिर -7, फिर +0 तो लगा छोड़ देना, 0 को +21, फिर प्लस का 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल 60। हमें सिर्फ यही चाहिए था, ठीक है जी। अब यहाँ आ जाते हैं फार्मूला में, यहाँ लिखो ए हमारे पास है 9000 प्लस एच हमारे पास कितना है 2000, दोनों में एच सेम है, दोनों का दरमियान रिलेशन प्लस का है, यहाँ मल्टीप्लाई है। समीशन और यू एफ जो हमारे पास आया है वो आया है 16 और समीशन एफ हमारे पास था 50, ठीक है जी। आपने क्या करना है, पहले इन दोनों को करना है डिवाइड करने के बाद यहाँ करना है मल्टीप्लाई और फिर करना है आपने प्लस, या प्लस करके मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा आपके पास सेम एज इट इज़, वही आंसर आएगा 9640 रुपीज़, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे लिखोगे सो हमें एवरेज फाइंड करना था, द एवरेज या अर्थमेटिक मीन प्रॉफिट ले लो, प्रॉफिट इज़ 9640 रुपीज़। चलिए जल्दी से देख लीजिए। अब सेम एज इट इज़ यही चीज़ हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए होगी, तो मैं थोड़ा थोड़ा इधर ही क्लियर करूँगी आप लोगों को, बाकी मैं नहीं नहीं मिटाऊँगी। देखो अब फर्स्ट वाला आपने समझ लिया, सेम सेकंड वाले की भी यही कहानी होगी। सेकंड वाले में भी हमें क्या करना पड़ेगा, कोडिंग मेथड भी करना पड़ेगा और एच भी रखना। देखो अर्थमेटिक इसके लिए तो हमारे पास हमारा जो बेटा डी एफ है ना वो तो वही सेम रहेगा, बल्कि नहीं सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो 9000 दिया गया है और बी जो है यहाँ पर 11000 दिया गया है। तो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मतलब डी भी चेंज हो जाएगा, सारे डी मिटा देती हूँ यहाँ से, ठीक है। बाकी चीज़ें वही रहेंगी, मिड वैल्यू एफ वगैरह सब वही रहेगा, क्योंकि डेटा जो है वो हमारा सेम है, ठीक है जी।
म्यू भी चेंज हो जाएगा। तो मैं अंदर से ये ऑब्जर्वेशंस मिटा देती हूँ और फिर आपको बताती हूँ फार्मूला रख के कि आपने किस तरीके से दोनों चीज़ों को फाइंड करना है। तो पहले कोडिंग मेथड कर लेंगे हम, क्योंकि कोडिंग मेथड का मैंने फार्मूला पहले से लिखा हुआ है, तो हम शॉर्टकट मेथड बाद में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। क्यों भाई, जब लिखा है ना फार्मूला तो पहले इसको कर लेंगे, कोडिंग मेथड पहले कर लेते हैं, तो ये वाला मेथड बाद में करेंगे, पहले कोडिंग कर लेते हैं क्योंकि कोडिंग का फार्मूला लिखा हुआ है। सेकंड वाला पार्ट बता रही हूँ, म्यू निकालना है। अब फर्स्ट वाला म्यू निकालने के लिए एक्स लेना है। एक्स हमारे पास कितना है 5000 माइनस ए अभी कितना, अब ए की बात आ रही है 11000 की, हम 11000 को रखेंगे। बेटा बहुत आसान है, अगर आप कॉन्सेप्ट लेके समझोगे ना इंशाल्लाह आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। देखो बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही ऑब्जर्वेशंस रखनी है। दो पार्ट थे, पहले में ए 9000 था और यहाँ पे ए 11000 है। सेम एज इट प्रैक्टिस के लिए इन्होंने दो ऑब्जर्वेशंस देके इन्होंने बच्चों को प्रिपरेशन करवाई। इसकी अच्छी बात है, अब उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है जी, सेम एज इट इज़ सेकेंड वाले कॉलम में आपने क्या करना है, म्यू निकालना है। और म्यू निकालना है तो ये आ जाएगा आपके पास -3, ये आएगा -2, ये आएगा -1, ये आएगा 0 और ये आएगा 1। ठीक है, अब म्यू और एफ़, अब म्यू -3 आया, इसको एफ़ से मल्टीप्लाई करना, फ्रीक्वेंसी 5 है। अब हमें करना है म्यू एफ़, ये म्यू -3 है, एफ़ 5 है, डायरेक्ट कर लो। 3 को 5 से करो 15 -15, 2 को 7 से करो 2 7 14 माइनस का, 1 को 11 से करो तो -11, 0 को 21 से करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा, और 1 को 6 से करोगे तो आएगा 6। देखो ये फ्रीक्वेंसीज थी, ये एफ़ था, म्यू था, म्यू को एफ़ से करना, और हमें बेसिकली यहाँ पर चाहिए समीशन यू एफ़, म्यू एफ़। ठीक है, जो कि आया है, इन सबको टोटल कर लो, इन टोटल का जो सम है वो आएगा -34। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। चलो अब फार्मूला पे आ जाते हैं। हम कोडिंग मेथड कर रहे हैं। पहले 11000 गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन में उन्होंने अपनी तरफ से नहीं रखा। एच बी गिवन है जो कि 2000 है, इंटू म्यू एफ जो आया है वो आया -34 रखा, डिवाइडेड बाय 50 जो है समीशन एफ हमारे पास ऑलरेडी गिवन था। इन दोनों को करो डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड देन प्लस, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा सेम एज इट इज़ 9640 रुपीज़। कर देख लीजिए। ठीक है जी, अब हम करते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो कि ए प्लस समीशन डी एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ। डी चाहिए और एफ चाहिए। पहले डी निकालेंगे, हर एक्स में से ए को माइनस करेंगे, मतलब 11000। पहला वाला बताऊंगी, 5000 में से 11000 को माइनस करना है, जो आता जाएगा इधर लिखते जाओगे। ठीक है जी, जब 5000 में से 11000 को माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 6000, 6000, दूसरे वाले में आएगा माइनस का 4000, फिर आएगा माइनस का 2000, फिर आएगा 0 और यहाँ आएगा 2000। भाई बार बार लाइंस मुझसे नहीं बनती, हाथ रखती हूँ तो मिट जाती हैं। ठीक है जी, अब हमें चाहिए डी एफ, मतलब डी को एफ से मल्टीप्लाई, इस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 30 आता है, माइनस का है, माइनस आएगा 3 0 ऐड कर दो आगे, कितना 30,000 हो गया ना। 7 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, माइनस का 28 हुआ, सिंपल 3000 ऐड। ये तो बड़ी अच्छी कैलकुलेशन, कैलकुलेटर में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। 11 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो 22, साइन माइनस की आएगी, 3 0 ऐड कर दो, सिंपल। 0 वाले में तो कुछ मसला ही नहीं, 20 को 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। 6 2 होता है 12 और 3 0 एडेड है। समझ में आया? इन सब का सम कर लो पहले, बल्कि डी का सम नहीं चाहिए हमें समीशन डी एफ चाहिए। हर डी को एफ से मल्टीप्लाई करने पे हमने इसका सम लेना है। माइनस का 30,000, माइनस का 28,000, माइनस का 22 रखो और प्लस का 12,000 रखो। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी एफ का जो सम है बच्चे, वो टोटली सम जो हमारे पास आएगा वो आएगा माइनस का 68,000। हमें यही चाहिए था। ठीक है जी, तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लें। चार्ट कब कंप्लीट हो गया है। अब फार्मूला की तरफ आ जाते हैं। मीन ए हमारे पास गया है 11000, जो जिसका दिया गया उसका रखेंगे। डी एफ आया है माइनस का 68,000, मैं ब्रैकेट में रखूँगी। आप एक काम भी कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस कर दो, इधर कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक आया है ना, प्लस आया, दूसरा माइनस है, ब्रैकेट में रख के सॉल्व करो। प्लस माइनस माइनस करो ऐसे, पहले इसको ऐसे। ठीक है जी, ऐसे कर लो, डिवाइड करो और माइनस कर दो, तो हमारे पास आएगा आंसर 9640 रुपीज़। मैंने ऑलरेडी कर लिया है पहले से। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो सो द अर्थमेटिक मीन ऑफ प्रॉफिट। सिंपल यही वाला कॉन्क्लूजन जो मैंने फर्स्ट वाले में लिखा था वही आप यहाँ कॉपी कर दीजिएगा। ठीक है जी,
उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा जी बेटा। कोडिंग मेथड भी हो गया, शॉर्टकट मेथड भी हो गया, बहुत आसान है। अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का तरीका आप इसको नोट डाउन कर लें, अच्छे तरीके से करें। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 है वो मैं इंशाल्लाह एक ही लेक्चर में आप लोगों को समझाऊंगी। उसमें हम ग्रुप डेटा क्लास इंटरवल के ज़रिए मीडियन और मॉड निकालना सीखेंगे। ठीक है जी, आपको सिखाएंगे मीन मीडियन मॉड जो है वो किस तरीके से उसके अंदर निकलता है। दुआ में रखिए, हाथ मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में।